हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल्स ऑफ यू। इस लाइव प्रोग्राम में सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी इस बात को बिल्कुल जानते हैं कि हमें कहाँ से क्या चीज़ प्राप्त होने वाला है, उसके लिए इंसान अलग अलग तरीके से कार्य करता है। कोई बिजनेस करता है, कोई सर्विस करता है, कोई किसानी करता है, कोई मजदूरी करता है। यानी जीवन चलाने के लिए अलग अलग साधनों का वो उपयोग करता है। हम दो सिर्फ पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला पॉइंट है सर्विस और दूसरा चीज़ है बिजनेस। मैं सभी प्रमोटर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। इवन आप जो मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मेहनत करने के पीछे रीजन क्या है? मेहनत करने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो आपके पास एक ड्रीम है, एक गोल है कि हमें ये चीज हासिल करना है और उसके लिए आप मेहनत करते हैं। मेहनत करने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। गोल एक है, वो है पैसा। आपके जीवन की जो जरूरत है उसे पूरा करना है। उसे पूरा करने के लिए आपके पास अलग अलग रास्ते हैं। तो वो रास्ते क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा, कोई सर्विस करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई किसानी करता है। अलग अलग तरह तरह के भिन्न भिन्न कामों में लोग मेहनत करते हैं। हमें इस चीज को बखूबी समझना है। जरूरत है कौन से काम से, किस कार्य से आपकी जरूरत पूरी हो सकती है। क्या ये कभी आपने कैलकुलेशन किया? जैसे अगर आपको जरूरत है, सपोज आपको जरूरत है 1 करोड़ रुपए की और आप मजदूरी करते हैं और आपकी पर डे की इनकम 500 रुपया है, तो आप महीने भर में कितना कमाएंगे? 15,000। 10 साल में कितना कमाएंगे? आप जोड़िए। तो अगर 15,000 महीना कमाते हो तो 1 साल में अप्रोक्सीमेटली कितना हो? 10 साल में कितना हो? पूरी लाइफ टाइम कितना हो? तो अगर आप 1 साल में जोड़ते हैं तो अप्रोक्सीमेटली एक लगभग अमाउंट 1.5 लाख के आसपास, एक लमसम अमाउंट। 10 साल में कितना हुआ? 15 लाख। 20 साल में कितना हुआ? 30 लाख। 40 साल में कितना हुआ? 60 लाख। और जो मंथली आप अर्न करेंगे, क्या वो सेविंग होगा, बचत होगी? नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, 1 करोड़ क्या कोई बहुत बड़ी चीज है? आपके ड्रीम कि नहीं मुझे 1 करोड़ कमाना है, लेकिन 1 करोड़ कमाने के लिए आपके जो रिसोर्स है, जो काम करने का तरीका है, जो प्लेटफॉर्म है, वो कौन सा है? तो क्या उससे वो हासिल होगा? कभी नहीं हासिल होगा। तो 1 करोड़ कमाने के लिए आपको वो रास्ते अपनाने पड़ेंगे जहां से वास्तव में 1 करोड़ रुपया बनाया जा सकता है। बहुत सारे प्रमोटर्स हमसे सवाल करते हैं, बात करते हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया, ऐसा क्या है, क्यों? तो बोलते सर मैं इसलिए ज्वाइन करता हूं कि मेरे ड्रीम पूरे करने हैं, मेरी जरूरत है उसे पूरी करनी है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपको पता है कि इससे आपके सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या आप 100% जैसे काम करना चाहिए, जिस तरीके से कार्य करना चाहिए, क्या आप करते हैं?
जब मैं लोगों से पूछता हूँ, बहुत ऐसे हमारे प्रमोटर से जब बोले कितने साल हो गए, तो बोलेंगे 10 साल हो गया कंपनी में काम करते हुए, 12 साल हो गया, 8 साल हो गया, 7 साल हो गया। व्हाई कैन नॉट अचीव योर गोल? आप 10 साल हो गया लेकिन आप अपने गोल को क्यों नहीं अचीव कर पाए? क्या रीजन है? और आपको पता है कि नहीं अचीव किया जा सकता है। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि सपोज करो आप सर्विस करते हैं, आपको पता चाहे आप जो भी कर लो वहां से आपका गोल अचीव नहीं हो सकता, लेकिन वहां आपका एफर्ट, आपका वहां काम करने का तरीका बिल्कुल क्लियर है। टाइम से आना, टाइम से जाना, टाइम से वर्क करना, सारी चीज को टाइमली आप करते हैं, कितने रिस्पॉन्सिबल हैं आप। लेकिन आप जिस काम में आप लगे हुए हैं, जहां आपको पता है कि आप सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, क्या उस जिम्मेदारी के साथ आप करते हैं? और आप दोष किसको देते हैं? आप गिनती गिनाते में 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, क्या 10 साल को आपने 100% समर्पण भाव से कार्य किया? नहीं किया माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरा कहने का आपको एक ही वजह है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं इसमें सब कुछ है। आप अपने जीवन के जो भी ड्रीम्स है, जो भी गोल है, आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 100% ईमानदारी के साथ कार्य करना पड़ेगा। आप दूसरों के लिए कार्य मत करो, सीनियर के लिए मत करो, कंपनी के लिए मत करो। अधिकतर लोग वो परेशान है, अधिकतर लोग वो असफल है जो सोचते हैं कि मेरा काम करने से मेरे सीनियर को फायदा होगा, मेरा काम करने से कंपनी को फायदा होगा। यही फायदा, यही सोच उनको काम करने नहीं देती। माय डियर फ्रेंड्स, इस धरती पे हर इंसान जो भी कार्य करता है उस कार्य में किसी न किसी का फायदा है, तो क्या करें? वो कार्य करना छोड़ दे। आप अपने लिए कार्य करिए, अपने फ्यूचर के लिए कार्य करिए, अपने जीवन के लिए कार्य करिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। आप देखेंगे कि आप सब कुछ अचीव कर चुके होंगे। आज यही सिस्टम है जहां आज लाखों रुपया लोग महीना कमा रहे हैं, 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। क्या वजह है? क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम के साथ कार्य कर रहे हैं। और आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, सिस्टम के साथ नहीं चलेंगे, तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे आपके गोल को। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपका जो वर्क है, आपका जो काम है, सोचिए, इसको आप पूरे इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है कि नहीं हम अपने गांव में कर सकते हैं, इस क्षेत्र में कर सकते हैं, नहीं। सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस कार्य को आप पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। ना बिजनेस करने की लिमिट है, ना इनकम कमाने की लिमिट है, आप कहीं भी कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको समय के साथ कार्य करने के जो तरीके हैं उसमें बदलाव लाने पड़ेंगे। अगर समय के साथ आप कार्य करने के तरीके में बदलाव नहीं लाते हैं तो भी आप पीछे हो जाएंगे। देखिए, चीज वही है, कहते हैं ना कि महान लोग कुछ अलग काम नहीं करते, वो अपने कार्य करने के तरीके बदलते हैं। आज मार्केट में आप जब जाते हैं, आप वही कर रहे हैं जो 10 साल से आप करते चले आ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, जमाना बदल चुका है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज एआई का जमाना है। अगर आप समय के साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, आपका गोल अचीव नहीं होगा। तो काम बुरा नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बुरा नहीं। अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम नहीं सही है,
माय डियर फ्रेंड, काम करने के तरीके बदलो। जिस दिन आपने काम करने का तरीका बदल दिया, उस दिन आप देखेंगे कि आपका गोल आपके हाथों में होगा, आपके कदमों में होगा। आज के 5 साल, 6 साल, 7 साल पहले का जो काम करने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था। वो ये था कि हम डोर टू डोर जाकर के मार्केटिंग करते थे, प्लानिंग करते थे, लोगों से मिलते थे, बातें करते थे, समझाते थे। इसके बाद रिजल्ट आया नहीं आया, फिर फॉलो अप करना जाना, तो टाइम गया, पैसा गया, सब कुछ। सोचिए दूसरा क्या होता था, अगर कोई मीटिंग करना हो, कॉन्फ्रेंस करना हो, तो हम एक जगह लोगों को बुलाते थे, इकट्ठा करते थे, सेमिनार करते थे, मीटिंग करते थे। 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 लोग इकट्ठा होते थे। मेरे फ्रेंड्स, टाइम गया, पैसा गया, सब कुछ। आज भी हमारे बहुत ऐसे लोग हैं उसी पद्धति में चल रहे हैं। लोगों के पास जाना, मीटिंग करना, ट्रेनिंग देना, ग्रुप मीटिंग करना। आप गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब ये चीज देखिए, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपको कि समय के साथ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के परिभाषा बदल जाते हैं। आज के 5 साल 7 साल पहले स्मार्ट वर्क था कि जब आप ग्रुप मीटिंग करते थे, जब आप कोई सेमिनार करते थे, आप कॉन्फ्रेंस करते थे, इसको स्मार्ट वर्क कहा जाता था। लेकिन आज समय अंतराल ये हार्ड वर्क हो गया, स्मार्ट वर्क चेंज हो चुका है। वो क्या है? आज आप घर बैठे हैं, आपके समझ में आया, आपने एक टॉपिक बनाया, आपने सारे प्रमोटर्स को कॉल कर दिया कि शाम को 7 बजे, शाम को 6 बजे, शाम को 5 बजे, या जब भी आपको समय मिला, इतने बजे हम कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आप सोचो, आप घर बैठे सैकड़ों लोगों से आप कनेक्ट हो जाते हैं। सोचो कितना जबरदस्त आपका एनर्जी बचा, आपका टाइम बचा, आपका पैसा बचा, सब कुछ बचा और आपका काम हो गया। तो माय डियर फ्रेंड, हम आपसे पूछते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का कितना % हम यूज करते हैं। सोचिए कितना आसान है। अभी आप व्हाट्सएप से भी आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जूम मीटिंग कर सकते हैं, गूगल मीट कर सकते हैं, कितनी और इससे भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजियां हैं जहां आप इसको यूज करके कॉन्फ्रेंस घर बैठे कर सकते हैं। सोचिए दूसरी चीज, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अगर आप सेल्स में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको वो करना पड़ेगा जो बड़े बड़े सेल्समैन करते हैं। आपको वो करना पड़ेगा जो आज की डिमांड है। आपको वो करना पड़ेगा जो लोगों को आसान काम करने में बनाए। अगर आप तैयार हैं वो करने के लिए तो 100% है, आप बहुत आगे जाएंगे। जैसे आप देखिए, आज जब मैं सेल्स की बात करता हूं, बहुत सारे मैनेजर हो गए, तमाम जो सीनियर लेवल के ए रैंक के अधिकारी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से जब मुलाकात होती है तो वो बोलते हैं, वो ये समझाते हैं, वो ये बताते हैं, आज जो सेल्स करने का तरीका है वो ये है, फॉलो अप। आज मैं देखता हूं कि वो डेली, हम एक सप्ताह महीने की बात नहीं कर रहे, डेली उन्होंने एक क्या बनाया, एक टीम बनाया, एक लेवल बनाया हुआ है कि जो टॉप लेवल के सीनियर हैं, शाम को इतने बजे सब लोग कनेक्ट होंगे। मैं बिजनेस कर रहा हूं 100% समर्पण भाव से, पूरा मेरा 100% यही काम है। तो जब मेरा 100% यही काम है, 100% मुझे यही से यही गोल को अचीव करना है, तो 100% है वो आपको काम करना पड़ेगा। डिनाई नहीं करना पड़ेगा, एक्सक्यूज नहीं करना पड़ेगा कि 7 बजे मैं यहाँ था, मेरी मोबाइल नहीं चार्ज थी, नेटवर्क नहीं था, पानी बरस रहा था, ठंडी लग रही थी, गर्मी लग, नो। 7 बजे टाइम कॉन्फ्रेंस का हुआ तो मुझे अटेंड करना है। सोचिए अगर डेली एक सीनियर अपने जूनियरों के साथ कनेक्ट हो, रैंक वाइज, चलो भाई आज इस टीम से, कल उस टीम से, परसों उस टीम से,
मंगलवार को उस टीम से, बुधवार को उस टीम से, गुरुवार को उस टीम से, फ्राइडे उस टीम से। सोचो, एक सप्ताह जाते जाते आप अपने नीचे लेवल के सारे प्रमोटर से कनेक्ट हो सकते हैं। और क्या खर्चा लगा, क्या सोचिए, ना आपका टाइम गया, ना आपकी एनर्जी लॉस हुई, आप घर बैठे नीचे लेवल तक, स्तर तक आप प्रमोटरों से कनेक्ट हो गए। इट इज पॉसिबल। आप ये मत सोचो कि लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, ये मत सोचो। आप शुरुआत करो। टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। आज के 4 साल 5 साल पहले लोगों को स्मार्टफोन चलाने में डर लगता था। बोले हम कैसे स्मार्टफोन चलाएंगे, हमको तो कीपैड वाला फोन भी चलाने नहीं आता है। लेकिन आज देखो आप, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब स्मार्टफोन चला रहे हैं। आने वाले समय में आप देखना 2 साल 4 साल बाद जाने जाते हर हाथ में मोबाइल होगी, स्मार्टफोन होगा। काम आसान होने वाला है। अब आप सोचो कि अगर आप डेली अपने रैंक वाइज जूनियरों से आप कनेक्ट होते हैं, उनके साथ फॉलोअप करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ टारगेटिंग करते हैं, उनके साथ उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सोचिए आपका बिजनेस कैसा होगा। उनके दिन भर की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, उनके मन में जो डाउट है डेली वो दूर हो जाएगा। फिर देखिए कैसे बिजनेस होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मोबाइल है उसको डेली चार्ज करना पड़ता है, उसी तरीके से हमारा सेल्स मार्केटिंग है, उसी तरीके से हमारे प्रमोटर है, उनको डेली प्रमोट करना पड़ेगा। उनकी जो नेगेटिविटी है, उनकी जो समस्या है, वो आपको दूर करना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हो, क्या लगता है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत इसमें मेहनत है, कुछ नहीं है। खाली आपको ये लगता कि दिमाग में बैठ चुका है, अरे ये तो कैसे हम करेंगे। माय डियर फ्रेंड, बहुत आसान है। शुरू तो करो, एक बार प्लानिंग शुरू तो करो, फिर आप देखोगे ना कितना आसान हो जाएगा ये काम करना। तो माय डियर फ्रेंड, समय के साथ काम करने की जो तरीके हैं उसमें आप बदलाव करिए, और रैंक वाइज आप सभी अपने सभी जूनियर के साथ कनेक्ट होइए, उनको टारगेटिंग करिए, प्लानिंग करिए, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करिए। ये सभी सीनियर की जिम्मेदारी बनती है। और साथ साथ में दूसरी चीज, पहले आप इस चीज को सीखिए, आप सीखिए, ट्रायल करिए, और अपने सभी जूनियर को सिखाइए कि इस चीज को कैसे करते हैं। सोचिए अभी संडे की मीटिंग होती है, मैं देखता हूं तो मुश्किल से 15 से 20 लोग, 25 लोग सब जुड़ते हैं ऑन टाइम। क्या है ये सब? आप बिजनेस करने निकले हैं, करोड़ों कमाने निकले हैं, आप कंपनी के एक सीनियर लीडर हैं, और आप आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकाल करके आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस नहीं देख सकते हैं, तो क्या जीवन में तरक्की करेंगे आप मुझे बताइए। कहा गया नॉलेज द वेपन, नॉलेज वो हथियार है जिससे कोई भी दरवाजा, कोई भी तिजोरी खोली जा सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, तो जब आप अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने आने वाले समय के साथ आप अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे आप मुझे बताओ। आज 5G का जमाना है। अगर कोई दुकानदार 2G बेचेगा तो क्या उसको कोई खरीदना पसंद करेगा? अरे 100 में कोई 1-2 लोग, बाकी 99% लोग आपके 2G फोन को नहीं लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आप अपने अंदर बदलाव नहीं करोगे तो आज जैसे ज्वाइनिंग कम होना, बिजनेस कम होना, क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ? क्योंकि आप अपने आप को बदल नहीं रहे हो, उसी पुरानी पद्धति पे आप चल रहे हो। माय डियर फ्रेंड, अगर बिजनेस करना है, सक्सेस होना है, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना सीखो। मैं सभी सीनियर को कहना चाहता हूं, आप देख लो, आप एक छोटी सी दुकान भी, कोई पान का अगर दुकान भी खोलता है ना, वो भी 10-20 हजार रुपये खर्चा करता है। माय डियर फ्रेंड्स, कितना कमाने के लिए? एक पान की लारी वाला कितना कमाता होगा दिन भर में? 200, 300, 400 रुपये से ज्यादा नहीं कमाता, लेकिन 20,000, 50,000 खर्चा करता है वो दुकान में। माय डियर फ्रेंड, आप करोड़ों कमाने निकले हो, आप हमें अपने ऊपर क्या खर्चा किया है? क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप अपने ऊपर? आपके बिजनेस के समय के साथ परिवर्तन करना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप IT से, टेक्नोलॉजी से,
अपने नॉलेज से आप मजबूत बनते हो, आपका बिजनेस और भी आगे बढ़ेगा और कई गुना, कई बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ेगा। जितने सीनियर हैं सबके पास लैपटॉप होना चाहिए प्लानिंग करने के लिए। वो जमाना गया जब हाथों से प्लानिंग करते थे, डैशबोर्ड पे लिख के प्लानिंग करते थे, बोल के प्लानिंग करते थे। माय डियर फ्रेंड, वो जमाना नहीं है। जब आप छोटे थे, दादा दादी आपको कहानियां सुनाती थी, आपको बहुत अच्छा लगता था, आपको नींद आती थी। माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर कोई कहानी सुनाए तो आप बोर हो गए, उठ के चले जाएंगे। आज जमाना टेक्नोलॉजी का है। आप मोबाइल में देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया। जमाना दिखाने का है, काम वही है, तरीके बदल गए। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप तरीका बदलिए। अगर आप तरीके नहीं बदलोगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। मार्केट में आप जाओगे जरूर, मेहनत करोगे जरूर, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। उसका कारण ये नहीं कि आपका सिस्टम। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं सिस्टम की बात करूं, आज पूरे चैलेंज के साथ, किसी के साथ भी आप कंपटीशन कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। मैं आपसे पहला क्वेश्चन करता हूं, कोई एक कंपनी का नाम बता दीजिए पूरे इंडिया में जो आपको 3,000 रुपए या 25 रुपए महीने में प्रॉपर्टी दिया हो या दे रही हो। एक कंपनी का नाम बता दीजिए। अगर वो है तो सनसिटी ग्रुप ऑफ कंपनी। आप वो काम कर रहे हैं जो चैलेंजेस है लोगों के लिए। अब आप ना कर पाओ, आप उस सिस्टम को ना समझो और आप मार्केट में जाते हो, प्लानिंग करते हो, रिजल्ट नहीं आता, कुछ नहीं आता। आप दोष किस पे लगाते हो? कंपनी के ऊपर। सर, मैं मार्केट में गया, लोगों से बात किया, लोग ऐसी ऐसी बात कर, कौन जाएगा गुजरात, कौन ले वहां लेके क्या करेगा? माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर ट्रेनिंग का अभाव है। बोलने से कुछ नहीं होगा, दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। देखो कैसे नहीं बिजनेस होता माय डियर फ्रेंड्स। तो बिजनेस करने के तरीके बदलना है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप उसी पुराने पद्धति से, उसी सिस्टम से काम करोगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। आज आपकी कंपनी 80% प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोजेक्ट्स पे कार्य कर रही है, आपको पता है। धीरे धीरे हम लोग जो कमिटमेंट किए थे आपसे, लोगों से, कि नहीं आने वाले समय में हम 80% 90% हम प्रोजेक्ट्स पे कार्य करेंगे। धीरे धीरे आज आप प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी हो चुके माय डियर फ्रेंड्स। सोचिए, ना किसी तरह का डर, ना कोई भय। आज दुनिया के सबसे टॉप ब्रांड का बिजनेस आप कर रहे हैं, ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो जिंदगी जन्म और जन्मांतर, ये धरती जब तक रहेगी, ये सूरज जब तक रहेगा, तब तक आपका प्रोजेक्ट ये रहेगा। सोचिए, आप वो बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय जिसे कहते हैं। अब हम उसके तरीके को नहीं बदल रहे हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, सोना ले लूं और सोने को सब्जी की तरह बेचने जाऊं, एक लारी पे सोना की रख लूं और चिल्लाऊं कि भैया ले लो सोना। मार्केट में 60,000 का भाव है, हम 40 में ही दे रहे हैं, 30 में दे रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि आपका बेचने का तरीका गलत है। तो माय डियर फ्रेंड, बस आप तो अभी 10 साल से वही करते आ रहे हो, इतना भरो, इतना जमा करो, इतना मिलेगा। माय डियर फ्रेंड, क्या ये हमारा बिजनेस है? हमारा बिजनेस प्रोजेक्ट्स का है। आपको कितनी बार हम लोगों ने समझाया कि प्रोजेक्ट्स सेल करने के तरीके कितने हैं। आज आप प्रॉपर्टी एडवांस का काम करते हैं। सोचिए, आपकी प्रोफाइल में दिया हुआ, उसको ध्यान से आप पढ़िए, उसके हिसाब से आप काम करिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आज जो आप बिजनेस कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे सेफ और सुरक्षित चीज है। जब आप लोगों के पास जाते हैं, लोगों से बात करते हैं ना, लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। सवालों से मत डरिए। इंसान 10 रुपए की सब्जी खरीदता है ना, वहां भी 10 सवाल करता है। आप जाते हैं दुकान पे, आप कपड़ा खरीदते हैं, 20 सवाल करते हैं। आप किसी सामान को, जब आप कोई इलेक्ट्रिक आइटम खरीदते हैं, 25 सवाल करते हैं कि भाई साहब गारंटी कितनी है, कब तक चलेगा। दुनिया भर की बात करते हैं आप, और आप किसी को लाखों का प्रोजेक्ट बेच रहे हैं और सवाल नहीं करेगा, ऐसा संभव है? सवाल स्वाभाविक है, सवाल से नहीं डरना है।
हमें जवाब देने आना चाहिए, क्योंकि हम प्लानिंग करने बैठे हैं माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी चीज, आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके को समझना होगा। तरीके बदल चुके हैं, समय बदल चुके हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, लोगों को प्रॉपर्टी मत बेचने जाइए, लोगों को भविष्य बेचने जाइए, लोगों की जरूरत बेचने जाइए, उनकी जरूरत को समझाइए। और अगर वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं, उनसे उससे होने वाला उनको कितना बड़ा नुकसान है वो समझाइए। कि अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं बनाते हैं, ये प्रॉपर्टी आप नहीं लेते, तो आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं वो उनको समझाइए। जिस दिन आप लोगों के पास जाते हैं कि प्रॉपर्टी ले लीजिए, बंगला बनाएंगे, घर बनाएंगे, बहुत बढ़िया मकान होगा, वो नहीं लेगा। कोई भी यही सोचेगा कि मुझे रहना तो बनारस में, मैं वहां क्या करूंगा, रहना लखनऊ में, मैं यहाँ क्या करूंगा, रहना पटना में है, गया में है, सौराष्ट्र में है, राजकोट में है, राजस्थान, वहां क्या करूंगा। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। आप यूं समझाइए कि हर इंसान पैसा कमाता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, तो पैसा बचत करने के बाद उस पैसे को रखने का आपके पास व्यवस्था क्या है? कहां पैसे को सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं? तो अगर आप देखेंगे, आज बचत करने का जो स्थान है, पैसा लगाने का स्थान है, वो मेन मार्केट में क्या क्या चीज है? बैंक है, इंश्योरेंस है, पोस्ट ऑफिस है, शेयर मार्केट है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है। अभी जितनी चीज मैंने बताया, आप बताओ कोई चीज जो सबसे ज्यादा सेफ? अगर बैंक में पैसा आप रखते हैं तो बैंक में रिटर्निंग कितनी मिलती? 6 से 7-8%। सोचिए, तो बैंक आपकी सर्विस मेंटेन करने के लिए, बैंक सेविंग करने के लिए नहीं। इंश्योरेंस आपकी लाइफ के लिए, सेफ्टी के लिए है, न कि आपको बचत करने के लिए। अगर आप 10 लाख कमाते हैं तो क्या 10 लाख का इंश्योरेंस कराएंगे आप? 10 लाख का मेडिकल, 20 लाख का मेडिकल, 50 लाख का मेडिकल कराएंगे आप? नहीं। शेयर मार्केट, देखिए शेयर मार्केट बुरा नहीं है, लेकिन आपके लिए नहीं है। जो करोड़ों कमा रहा है, अगर उसका लाख डूब भी जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके लिए फर्क पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, गोल्ड है, आप गोल्ड खरीद के घर में ले लेते हैं। आपको भी पता है कि जब आप गोल्ड या ज्वेलरी खरीदते हैं, जब उसको आप बेचने जाते हैं तो मेकिंग चार्ज 20-30% काट लेता है। यानी लाख रुपए का अगर ज्वेलरी आज आप खरीदते हैं और 1 महीना बाद, आप 10 दिन बाद या 20 दिन बाद उसे बेचने जाएंगे, तो आपको 60-70-80 हज़ार से ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको मेकिंग चार्ज काट लिया जाता है। तो आप सोचो, एक आम इंसान के लिए, गरीबों के लिए सेविंग करने का प्लेस कहाँ है? आज के 4 साल 3 साल पहले बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चला करती थी, पैसा कलेक्ट करती थी, लेकिन आज वो गायब हो गई मार्केट से। क्यों हो गई? क्योंकि वो सिक्योर नहीं थी। आज वो सवाल आपके पास आता है। तो माय डियर फ्रेंड, हम वो काम नहीं करते। आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब हम प्रॉपर्टी 3 तरीके से सेल करते हैं, आपको भी पता है। तो आप लोगों से बोलिए कि बचत करने के लिए जो आप बोलते हैं कि भाई फला कंपनी तो मेरा पैसा लेके चली गई, फला कंपनी बंद हो गई, मेरा नुकसान हो गया, मार्केट डाउन हो गया। माय डियर फ्रेंड, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं। यहां कोई डर है? कंपनी बंद हो गई तो, कंपनी भाग गई तो, गवर्नमेंट बदल गई तो, मार्केट डाउन हो गया तो, शेयर मार्केट में तेजी आ गया, मध्य, कुछ लेना देना कहीं से नहीं है। आप उसके मालिक हैं। अगर डॉक्यूमेंट चोरी भी हो जाए तो भी डरने की जरूरत नहीं है। आग लग जाए, जल जाए तो भी डरने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट इजीली मिल जाते हैं माय डियर फ्रेंड। सोचिए, तो प्रॉपर्टी से ज्यादा सेफ, सिक्योर बिजनेस है कोई मार्केट में? माय डियर फ्रेंड, आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का बिजनेस नहीं है, ध्यान रखना। आज जैसे आप LIC कराते हैं, आप म्यूचुअल फंड लेते हैं और बोलते हैं कि आज 1 लाख रुपए आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, 20 साल में आपको कम से कम कुछ नहीं तो 20 लाख मिलेगा, 25 लाख मिलेगा। माय डियर फ्रेंड, ऐसा बोला जाता है। क्या गारंटी है? मार्केट सही रहेगा तो मिलेगा, मार्केट डाउन हो गया तो रिस्क है, डूब भी सकता है, वहां भी गारंटी नहीं, रिटर्न में कोई गारंटी। लेकिन प्रॉपर्टी कहती है माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आज आप प्रॉपर्टी लेके छोड़ देते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं।
जब आप प्लानिंग करने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनको सीधा बोलिए, आप पैसा कमाते हैं, आप अपने गांव में खरीदिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं कि जैसे एफडी करते हैं ना बैंक में, ऐसे 15 साल के लिए प्रॉपर्टी खरीद के एफडी कर दीजिए। आज जैसे मगध रेसिडेंसी आप सेल कर रहे हैं, मैं बहुत गारंटी के साथ कहता हूं, एक प्रॉपर्टी ले करके और 15 साल के लिए भूल जाइए, और 15 साल बाद गारंटेड है कि कम से कम 20 से 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख के आप मालिक हो जाएंगे। सोचिए, वो भी गारंटी। क्या इसमें कोई डर है? कंपनी चली गई तो, भाग गई तो, बंद हो गई तो? सोचिए माय डियर फ्रेंड, आप इसके मालिक हैं, आप इसके ओनर हो। सोचिए कि आप भारत के सबसे टॉप स्टेट में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, सबसे टॉप ग्रोइंग एरिया में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जिस एरिया से भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन, नजदीक में शहर, स्कूल, फैक्ट्री, सब कुछ है इस समय। तो आने वाले 5 से 10 सालों में क्या होगा आप सोचिए। आप इतने से इतने बड़े हो गए, आप बताओ आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में कितनी इंडस्ट्री, कितनी फैक्ट्री क्या लगी, लेकिन यहां तो ऑलरेडी है। तो 10 से 15 साल में और ग्रोथ होगा या घटेगा? माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी नहीं, आप अपना भविष्य खरीद रहे हैं। जब आप काम करने के तरीके बदलेंगे, बात करने के तरीके बदलेंगे, देखिए आपका व्यवसाय कैसे नहीं होता है। लास्ट में पार्टी बोलेगी चलो उसके पास कैपेसिटी नहीं है, आप बोल सकते हैं हमारे यहां प्रॉपर्टी एडवांस का भी ऑप्शन है। माय डियर फ्रेंड्स, और आज आप इस बिजनेस को, चाहे गरीब हो, अमीर हो, करोड़पति हो, किसी के साथ भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। सोचिए, हम निकल करके वहां तक न जाएं, हम निकल करके वहां तक प्लानिंग न करें, ये हमारी गलती है। अगर आप दिल से पूरी ईमानदारी के साथ आज जाकर के अपनी डायरी चेक करना और देखना कि आप ईमानदारी से 12 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल, 6 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, क्या ईमानदारी से आप सनसेटिंग कर रहे हैं? क्या ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं? क्या ईमानदारी से आप जो करना चाहिए करते नहीं करते? माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि बंद घड़ी भी 12 घंटे में एक बार सही समय बताती है। और आप दिल से काम करिए और रिजल्ट नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है? आप जहां हैं, जो कुछ भी आपने अचीव किया है, आप नोट कर लीजिए, आप अपने डायरी को उठा के देखिए, आपकी डायरी सच बोलेगी, क्योंकि आपके पास आपका रिकॉर्ड है। एक छोटा सा व्यवसायी एक छोटा सा दुकान लेके बैठता है, वो भी सुबह से शाम तक अपना हिसाब बनाता है, लिखता है कितना आया, कितना गया, कौन मिला, क्या किया, कहां से लेना, कहां से देना, सारा रिकॉर्ड्स होता है। और हम इतना बड़ा व्यवसाय लेके बैठे, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। माय डियर फ्रेंड, गुजरात जैसे एरिया में, सूरत जैसे एरिया में 2 तरह का जॉब वर्क है, 12 घंटे का, एक 8 घंटे का है। सोचिए, लोग 12-12 घंटा जॉब करते हैं, किसी को महीने का 10,000 मिलता है, किसी को 15,000, किसी को 16,000, किसी को 18,000 मिलता है। माय डियर फ्रेंड, आप कितना घंटा जॉब कर रहे हैं? आप कितना घंटा मेहनत कर रहे हैं? आप करोड़ों कमाना चाहते हैं, करोड़ों निकालना चाहते हैं, अगर आप दिन में देखिए, आप 2 घंटा 1 घंटा से ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। आप अपने दिल से पूछिए, अगर 12 घंटा आप जॉब करते हैं, मैं कहता हूं कि 12 घंटा में अगर 12 लोगों से भी मिला जाए तो महीने में 360 लोगों से आप मिलेंगे। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, सेल्स मार्केट कहता है कि कितनी भी खराब तरीके से प्लानिंग कर दिया जाए, 10% से कम रिजल्ट नहीं आता है। भाई डिफरेंट, अगर 36 लोगों, 360 लोगों से प्लानिंग करते हैं, 10% लगातार आपके पास रिजल्ट आया, तो सोचिए 36 लोग आपके साथ ज्वाइन किए, जोड़िए आप। सरासर आप अपने आप से झूठ बोलते हैं, एक्सक्यूज करते हैं। पत्थर को घिसने से भी उसमें निशान पड़ जाता है, कहे ना, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। एक मुलायम रेशम का धागा भी पत्थर काट देते, और आप डेली मेहनत करिए, प्लानिंग करिए, रिजल्ट नहीं है, ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कि आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपने आप में बदलाव नहीं कर रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर सेल्स में सक्सेस होना है ना, तो आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा, मजदूर बनना पड़ेगा, किसान बनना पड़ेगा आपके काम के। जैसे किसान सुबह उठता है, 4 बजे उठ करके अपने खेत में पहुंच जाता है, घास निकालता है, फूस निकालता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है, पानी देता है, खाद देता है। उसी तरीके से ये सेल्स है।
आपको टाइम से फॉलोअप करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, अपने जूनियर, अपने तमाम जो लीडर्स हैं उनकी नेगेटिविटी को निकालना पड़ेगा, उनको पॉजिटिव रूपी खाद देना पड़ेगा। और अगर करोड़पति आपको ना बना दे तो कहना यह सेल्स में इतनी बड़ी ताकत है। तो दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना है, आप अपनी डायरी पलटना है, आप अपने काम को देखना है कि आप अपने काम को कितना करते हैं, कितना परसेंट करते हैं, डेली आप कितनी प्लानिंग करते हैं। और नहीं समझ में आता माय डियर फ्रेंड, अपने सीनियर के साथ डिस्कस करिए, उसका सोल्यूशन निकालिए, 100% काम होगा। माय डियर फ्रेंड, एक चीज और ध्यान रखना, ये समुद्र है। क्या है ये? इंडस्ट्री मतलब समुद्र है। एक चीज ध्यान रखना, समुद्र में इस धरती से ज्यादा असंख्य जीव तैरते हैं, और समुद्र में जो मर जाता है वो धारा के साथ, बहाव के साथ किनारे आ जाता है, अपने आप आ जाता है, उसे करने की जरूरत नहीं है। और जो उसमें मस्ती करता है, जीता रहता है, अपना प्रमाण देता है जीने का, उसी समुद्र में वो सब कुछ हासिल करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप देख लो, इसी संसदीय परिवार में जो लोग सोए वो किनारे आ गए। सिर्फ जागना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप स्थिर हो जाएंगे, ध्यान रखना कि अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं, तो जीने का प्रमाण देना पड़ेगा, जीने का आधार देना पड़ेगा। जैसे समुद्र है, जो भी उसमें जानवर है वो जीने, उसमें एक्टिविटी करते हैं। अगर एक्टिविटी कर दें और ऐसे शांत हो जाएं तो क्या करेगा? लहर उनको ऑटोमेटिक बाहर कर देगा। तो जिंदा रहने का प्रमाण भी देना पड़ेगा, सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं है। तो अगर आप इस सिस्टम में काम कर रहे हैं ना, सिर्फ नाम लिखा दिए कर रहा हूं, आप ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। आप देखिएगा कितने लोग बाहर हो गए, और जो एक्टिविटी कर रहा है, जिंदा है, वो देखिए आज कहां है। हजारों कमाने वाले हैं, 10,000 कमाने वाले, 50,000 कमाने वाले, लाखों रुपया भी कमाने वाले इसी सिस्टम में। डियर फ्रेंड, तो जिंदा रहने का प्रमाण भी देना पड़ेगा, ना कि सिर्फ हम ये कहें कि सर हम 10 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं। नहीं माय डियर फ्रेंड, ये ऐसा समुद्र है कि जहां सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर जीवन में आपको बहुत कुछ हासिल करना है तो गहराई में उतरना पड़ेगा, क्योंकि किनारे पे बैठ करके मोती नहीं मिलती। माय डियर फ्रेंड्स, यहां कोई लिमिट नहीं है। आपके जीवन के जितने सपने हैं, जो आप चाहते हैं, गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, सब आप यहां से हासिल कर लेंगे, लेकिन आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। सोचिए आज हम कितने खुशनसीब हैं, ऑल ओवर इंडिया हम काम कर सकते हैं, किसी के साथ भी, गरीब, अमीर, अरबपति, करोड़पति, किसी के साथ प्लानिंग कर सकते हैं। आज हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि कोई कहीं से भी एक पॉइंट भी नेगेटिव नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड्स, तो माय डियर फ्रेंड, जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंप्लीमेंट करना, उस पर मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। अरे जानने के लिए तो बहुत कुछ लोग जानते हैं, लेकिन करते कितना है? तो जीवन में उसे अपने अंदर उतारना इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आप धीरे धीरे कर लेंगे, कल कर लेंगे। ये भाषा निकाल करके आप तेजी के साथ, जितना आपके अंदर हुनर है, जितना आप कर सकते हो, निचोड़ दो नींबू की तरह। कल का वेट मत करो। किसी ने कहा है काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। माय डियर फ्रेंड, जो हमें कल परसों की बात समझ में आती है वो छोड़ दीजिए, आज समर्पण भाव से लग जाइए और कुछ हासिल कर डालिए। सेल्स यही कहता माय डियर फ्रेंड्स। खरगोश बेवकूफ था, खरगोश बेवकूफ था, सो गया था। इसका मतलब नहीं कि खरगोश हार गया, हारने का रीजन था क्योंकि कछुआ अपनी पूरी स्पीड, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ चलता रहा। सोचिए, कछुए खरगोश में बड़ा अंतर था। खरगोश की स्पीड को कभी कछुआ पा नहीं सकता। भगवान ने आपके अंदर टैलेंट दिया है, लेकिन खरगोश मत बनना कि रास्ते में सो जाना, जब तक मंजिल न मिल जाए सोना मत। ये समझाता है निरंतरता। आपके अंदर, कछुए के अंदर टैलेंट था कि वो धीरे धीरे चलता
उसे पता था कि जीतेगा तो खरगोश ही, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंट था, मैं धीरे धीरे चलता रहूंगा, रुकूंगा नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, तो इस संसार में हर किसी के अंदर अपने गुण है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, उसको पूरी तरह से लगा दीजिए। देखिए कैसे गोल हासिल नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, संसार में 3 तरीके से धन कमाया जाता है और 3 तरीके से लोग सोचते हैं धन कमाने के बारे में। पहला वो इंसान होता है ना, वो सिर्फ आज के बारे में सोचता है कि आज दिन भर कैसे खाने की व्यवस्था हो, उतना ही काम करेगा। जैसे मजदूरी कि दिन भर में 500 रुपये आ गया, दिन भर का खर्चा हो गया, बस। आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आपको सोचना है। एक दूसरा व्यक्ति होता है कि नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, आज की व्यवस्था हो जाए और कल की भी व्यवस्था हो जाए। ये दूसरी कैटेगरी का इंसान है। तीसरी कैटेगरी का जो इंसान है, वो आज के बारे में सोचता है, कल के बारे में सोचता है और आने वाले भविष्य के बारे में सोचता है। प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रेजेंट अभी और फ्यूचर भविष्य, ये दोनों को एक साथ लेके चलता है, वही सक्सेस होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही कहना चाहूंगा, हम आप बदलें ना बदलें, ये समय, ये परिस्थिति, टेक्नोलॉजी, सब कुछ बदलेगा। आप देखिए पिछले 10 साल से लेकर के आज, पिछले इस 10 साल के दरमियान कितनी चीजें बदली हैं। इंसान का रहन सहन, इंसान का खान पान, इंसान का काम करने का तरीका, सब कुछ बदल चुका है। और सोचिए आने वाला 10 साल कितना जबरदस्त होगा। माय डियर फ्रेंड, तैयार रहिए बदलने के लिए, अपने काम करने के तरीके में बदलाव करने के लिए। अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हमारी सोच, क्योंकि हम उसमें परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं। अगर जिस दिन आप परिवर्तन करने के लिए तैयार हो गए, बदलने के लिए तैयार हो गए, दुनिया आपके कदमों में होगी। माय डियर फ्रेंड्स, सोचिए 500 से लेकर के हजारों करोड़ के सफर तक पहुंचने में कितने संघर्ष, कितने उलझने, कितनी दिक्कतें झेली, लेकिन इसमें मैं सभी अपने प्रमोटर को सैल्यूट करता हूं कि आपने पूरे तन मन धन और दिल से आपने कार्य किया और अपने आप को मेंटेन किए, आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं। जो लाख कमा रहे हैं वो 2 लाख की प्लानिंग करें, जो 2 लाख कमा रहे हैं वो 5 लाख की प्लानिंग करें। आप अपने गोल को हमेशा बड़ा करने। दूसरी चीज, समय के साथ परिवर्तन करें और अपनी प्लानिंग को डेली, इसको 100% एक बिजनेसमैन की तरह सुबह से लेकर शाम तक पूरा 100% कहाँ कमी है, कहाँ दिक्कत है, उसको सोचना है, उसको दूर करना है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग पे फोकस करिए। माय डियर फ्रेंड, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज करिए। मैं सभी सीनियर को कहना चाहूँगा, अपने जूनियरों को ट्रेंड करें और समय के साथ बदले। बहुत कुछ है, अगली बार हम जरूर मिलेंगे और पीपीटी के साथ मिलेंगे, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलेंगे और बहुत कुछ नया है जो हम आपको बताने वाले हैं। थैंक यू।